तो 2025 में साउथ एशिया का किंग कौन होगा, इंडिया या पाकिस्तान? चलिए आज जरा आंकड़ों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि जमीन पर हकीकत क्या है और कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है। सोचने वाली बात है, कभी ये दोनों देश एक ही जमीन का हिस्सा थे, लेकिन आज इनके रास्ते बिल्कुल बिल्कुल अलग हो चुके हैं। इनकी ताकत, इनकी रैंकिंग, इनकी इकोनॉमी, सब कुछ एक दूसरे से मीलों दूर है। ये एक तरह से दो अलग अलग सफर की कहानी बन गई है। किसी भी देश की जो असली पावर होती है ना, वो उसकी इकोनॉमी से आती है। तो चलिए सबसे पहले इसी मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि किस में कितना है दम। जरा इस नंबर को देखिए, $4 ट्रिलियन। जी हां, 4 ट्रिलियन। यह है 2025 के लिए इंडिया की अनुमानित जीडीपी। और यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह इस बात का जबरदस्त सबूत है कि इंडिया की इकोनॉमिक पावर कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब आते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन पर। एक तरफ है इंडिया, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी और दुनिया में 5वीं रैंक, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जिनकी जीडीपी है लगभग $340 बिलियन और रैंक है 46वीं। सीधे शब्दों में कहें तो इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से लगभग 12 गुना बड़ी है, 12 टाइम्स। और पता है, ये फर्क सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये डायरेक्शन का है। इंडिया आज एप्पल और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के लिए नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए IMF के लोन्स और सपोर्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो आखिर ये जो इकोनॉमिक पावर है, ये जमीन पर दिखती कैसे है? इसका सबसे बड़ा सबूत होता है किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इंडिया में पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक रेवोल्यूशन सा आ गया है। चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, देश का नेशनल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, या फिर वंदे भारत ट्रेनों का फैलता हुआ नेटवर्क, ये सब दिखाते हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और रैंकिंग्स इस पिक्चर को और भी क्लियर कर देती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया की वर्ल्ड रैंक है 40वीं, वहीं पाकिस्तान 100वीं रैंक से भी नीचे है। और वहां आज भी पावर और पानी जैसी बेसिक जरूरतों को लेकर चैलेंजेस बने हुए हैं। चलिए इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हार्ड पावर की, यानी मिलिट्री और स्पेस पावर, जो किसी भी देश की ग्लोबल स्टैंडिंग को डिफाइन करती है। और यहां मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं डिफेंस बजट। यहां जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया का डिफेंस बजट है करीब $83 बिलियन, पाकिस्तान का लगभग $10 बिलियन। इतना बड़ा गैप सीधा सीधा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर असर डालता है। अगर एक्टिव सोल्जर्स की बात करें तो इंडिया 14 लाख से ज्यादा के साथ आगे है, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6 लाख हैं। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान के पास थोड़ी सी बढ़त है, और यह एक ऐसी बात है जिस पर ध्यान जाता है। लेकिन आज की तारीख में जंग सिर्फ नंबरों से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। और यहां इंडिया का पलड़ा भारी है। अग्नि-V जैसी मिसाइलें, INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन्स और राफेल और तेजस जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स, ये सब इंडिया को एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल बढ़त देते हैं। और इसी वजह से इंडिया दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। और फिर आती है स्पेस रेस। यहां तो इसरो ने कमाल ही कर दिया है। चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे मिशंस ने इंडिया को नासा के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास अभी तक अपना सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम तक नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई हार्ड पावर की बात। अब आते हैं सॉफ्ट पावर पर, यानी किसी देश का कल्चरल और डिप्लोमेटिक असर। ग्लोबल स्टेज पर इन दोनों देशों की पहचान क्या है, दुनिया इन्हें कैसे देखती है? और इसकी शुरुआत होती है एजुकेशन से। इंडिया का लिटरेसी रेट 78% से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान का 58%। और ये जो गैप है ना, ये सीधा ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट पर असर डालता है। और इसी ह्यूमन कैपिटल का नतीजा है कि इंडिया आज एक ग्लोबल टैलेंट फैक्ट्री बन चुका है। आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के CEOs सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद कृष्णा, सब इंडियन ओरिजिन के हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो एक तरफ इंडिया G20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में एक की प्लेयर है। पासपोर्ट रैंकिंग भी बेटर हुई है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज अभी भी अस्थिरता और सिक्योरिटी चिंताओं से जुड़ी हुई है, जो उसके असर को लिमिट करती है। तो इन सब आंकड़ों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे का रास्ता क्या है, फ्यूचर की डायरेक्शन क्या है, दोनों देश किस तरफ जा रहे हैं। और यहां फ्यूचर की पिक्चर काफी हद तक क्लियर दिखती है। एक तरफ इंडिया का विजन है 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने का, जिसके लिए डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी जैसे मिशंस चल रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान फिलहाल पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक अस्थिरता से जूझ रहा है। तो आखिरी सवाल यही उठता है कि ये जो दो अलग अलग रास्ते हैं, जो वक्त के साथ एक दूसरे से और दूर जाते दिख रहे हैं, इसका इस पूरे रीजन के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा?